तो वेलकम दोस्तों। जैसा कि हमारा मोटिव इस वीडियो का ये होगा कि बड़े बड़े लोग, मतलब बड़े बड़े लोग क्या, छोटे छोटे लोग भी पॉडकास्ट बनाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जब बड़े बड़े लोगों को पॉडकास्ट बुलाया जाता है, जिसमें मानो कोई जनरल है, कोई चीफ है, कोई बहुत बड़ा किसान है, जो कि बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, उनको ही सिर्फ पॉडकास्ट पर बुलाया जाता है। उनका ये एक्सपीरियंस, मतलब उनकी लाइफ के बारे में पूछा जाता है, जिससे लोग इंस्पिरेशन लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है उन्हें। तो हमारा ये मोटिव होगा कि क्यों न कॉमन मैन को हमारे पॉडकास्ट में लाया जाए, उनके बारे में विचारों को थोड़ा आपसे बताया जाए, ताकि वो भी अपने आप को खुल के प्रदर्शित कर सकें, अपने आप को दिखा सकें, और आप भी थोड़ा ज़्यादा रिलेट कर पाएँ। क्योंकि कॉमन मैन ने भी एक अच्छी लाइफ जी होती है, वो बात अलग है, उसे स्टेज नहीं मिला होता है। इसी हिसाब से हमारे पहले गेस्ट हैं अमनदीप जी। तो अमनदीप जी, कैसे हैं आप? मैं सर ठीक हूँ। हाँ जी, तो आप हमें सबसे पहले अपने बारे में बताएंगे, अपना परिचय देंगे? सर मेरा नाम अमनदीप है। हाँ जी। मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ और मैं एक बेरोज़गार हूँ। जैसे कि आपने बताया, आपका मोटिव मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, इसलिए मैं आपके पॉडकास्ट पर आज हूँ। और मैं ये बात समझता हूँ कि इस पॉडकास्ट से बहुत सारी ऑडियंस कुछ नई सीख लेगी, जी इसलिए आज हम यहाँ पर हैं। वरना बड़े बड़े लोगों के तो पॉडकास्ट होते हैं, लोग देखते ही होंगे, जी 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 आप जानते ही हैं। जी जी इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ और आज मैं ये समझने आया हूँ कि मुझे भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और जी हमसे बहुत ज़्यादा ऑडियंस को सीखने को मिलेगा। जी जी। मुझे भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि आप, आपके सपने क्या हैं? आप क्या करना चाहते हैं? थोड़ी सी फ्यूचर प्लानिंग के बारे में बताएंगे आप कि क्या क्या सपने हैं? सर वैसे तो मैं सपने बहुत बड़े देखता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मैं एक जीनियस हूँ। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बट अभी मैं प्रोसेस में हूँ, एक प्रकार से मेहनत कर ही रहा हूँ। वैसे तो छोटे मोटे काम करके मैं अपना खर्चा निकाल ही लेता जी हूँ, जी लेकिन जी। मैं बीए करने के बाद सोच रहा हूँ, ग्रेजुएशन करने के बाद पीजी करूँ। उसके बाद एक आधा एग्ज़ाम निकालूँ, जैसे कि लाइक नेट या जेआरएफ। और अगर वो भी नहीं निकला तो जस्ट लाइक सेकंड ऑप्शन वैसे तो किसी को रखना चाहिए। अगर अपना एम सीमित है कि एक ही एम रखना है तो एक ही ठीक है, वरना तो यूपीएससी है ही, जिसे क्लियर करने के लिए हर एक बंदा ट्राई करता है। जी जी जी, आप बिल्कुल समझता बिल्कुल है। बिल्कुल, बहुत सही। आपने एक बहुत अच्छा परिचय बताया अपने फ्यूचर के बारे में। अच्छा, हम भी आपसे कुछ और फ्यूचर के सवाल पूछ सकते हैं और पूछेंगे भी, ताकि लोगों को थोड़ी और सीख मिले। तो जैसा कि आपने हमें बताया कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अभी आप फिलहाल में बेरोज़गार हैं, जैसे कि इंडिया में काफ़ी लोग भी हैं, तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप हमें कुछ अपने पास्ट के बारे में बताएँगे, लाइफ़ के बारे में बताएँगे? कोई आपके लाइफ़ में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जिससे आपको सीख मिली हो, जिसके बारे में आप शेयर करना चाहते हो पर आपने नहीं किया हो? तो आपका कोई ऐसा इंसिडेंट है जो आपको अब तक याद हो और काफ़ी सीखने वाला हो? मेरे साथ वैसे तो कोई गंभीर इंसिडेंस हुआ नहीं है, जी। लेकिन मैं अपनी लाइफ का एक इंसिडेंस आपके साथ शेयर करना जी, चाहूँगा, बिल्कुल, बिल्कुल। जो कि मुझे लगता है इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप सुनना चाहते हैं तो। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसा है ना, आप जानते हो मिडिल क्लास लोग ज़्यादातर कुछ कर नहीं पाते, ठीक है। लेकिन उन्हें करने के लिए फैमिली सपोर्ट भी नहीं मिल पाता है। उनकी सोच काफ़ी बड़ी होती है कहीं न कहीं, अपने दिमाग उनका बहुत बहुत ज़्यादा। अच्छा होता है, पर सपोर्ट की वजह से वो पीछे रह जाते हैं, आप ये मैं कहना चाह मानता रहे हूँ हर हैं? एक जीनियस होता है। जी, बिल्कुल। तो इसी प्रकार से जब तुम जिस वातावरण में रहते हो, वहाँ हुँ, के लोग जिस प्रकार की बातें करते हैं, तुम उस प्रकार से दबाव में आके अपने आप को कभी कमज़ोर समझने लगते हो या हुँ। लो कॉन्फिडेंस फ़ील करने लगते हो, फिर अपने आप में समझौता करने लगते हो आप। जी, जी, जी। जैसे कि मैंने अपना एम तय किया कि हुँ, मुझे ये करना है, हुँ, हुँ। और मेरे आस-पास अगर कमज़ोर मनोबल के लोग होंगे जी, जी, जी। और वो वैसी ही बातें करेंगे, तो मेरा मनोबल कहीं न कहीं गिरने लगेगा जी, बिल्कुल। और मैं वो करने से थोड़ा कतराऊँगा, और हुँ। यही हमारे एम तक पहुँचने के लिए रुकावट बनेगा जो। रुकावट बनती है। कमज़ोर मनोबल एक बहुत ख़राब चीज़ है, जो कि इसलिए मैं यही लक्ष्य कहना पर। चाहूँगा कि चाहे तुम्हारी लाइफ में कितने भी ऐसे लोग आएँ जो तुम्हारा मनोबल गिराना चाहें, बस अपने एम को सीधा साधे करना रखो चाहिए। और उस पर आगे बढ़ते रहें। तो जैसा कि आपने कहा कि मनोबल कमज़ोर लोगों को अपने आस-पास से हटा दें, उन्हें अपने आप आस-पास नहीं रखने का हटाए ना, मतलब है, देखो हटा नहीं सकते, लेकिन मतलब। हाँ जी। उनको इग्नोर कर सकते जी, हैं। जी, जी, इग्नोर कर मैं यही सकते कह हैं। सकता हूँ। तो आपके जीवन में कुछ ऐसा हुआ है कि आपको गलत लोगों का कुछ ज़्यादा प्रभाव पड़ा हो, जिसके लिए आपने लक्ष्य को अपने त्याग दिया हो या छोड़ दिया हो कुछ समय के लिए, जो बुरे लोगों की वजह से? सर आपका सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन मैं अपनी लाइफ का जो इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि मेरे लाइफ में मैक्सिमम लोग, सारे लोग अच्छे ही आए हैं। जी, जी, जी। मेरे फ्रेंड्स या मेरे टीचर्स जी, जी, या जी। फिर मेरे फैमिली मेम्बर्स, जी, ऑल गुड। जी। सब ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट प्रोत्साहित किया किया है। है और जी, सपोर्ट भी किया, सपोर्टिव है। जी। हालाँकि कुछ लोग होते हैं जो नेगेटिव बातें करते हैं, मैं उन्हें इग्नोर कर देता हूँ। सिंपली मैंने आपको बताया, जैसे
जी जी आप जी समझ गए होंगे। जी 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 जी। तो मेरी लाइफ में इंसिडेंट ज़्यादातर अच्छे ही रहे। चलो चलो, आपने अपना लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर किया, आपने हमें अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया, ये हमें बहुत अच्छा लगा। और ऐसा तो सबके कॉमन मैन की लाइफ में चलता ही रहता है कि सबका आपका जो है एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, और बाकी आप एक अच्छे बढ़िया दिमाग वाले व्यक्ति हैं, जीनियस हैं। तो अभी हम थोड़े से मस्ती मजाक की तरफ चल सकते हैं कि आपसे थोड़े क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिससे कि आप थोड़े मतलब मैं भी थोड़ा खुश हो सकूँ, तो आप भी पूछ सकता हूँ क्या? बिल्कुल सर, मैं जी, इसलिए जी, तो आया जी। हूँ ताकि जी, थोड़ी जी। बहुत मस्ती भी तो हो जाए, वैसे भी मेरी बोरियत नज़र हो। में ऐसा एक ही क्वेश्चन है, मतलब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये होगा कि हमें आप आ से ज्ञा तक सुना दीजिए। बिल्कुल सर, अगर आप यही सुनना चाहते हो तो ये भी जी, सुन जी, जी। लीजिए। बताइए, बताइए। आ से ज्ञा तक सुना दीजिए मुझे। आ बड़ा छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ ऋण ए ऐ ओ औ अंगा का खा गा घा या चा छा जा जा वहाँ टा ठा डा डा णा ता था दा दा ना पा फा वा बा मा या ला वा सा एक ता सा छोटा सा हा छा त्रा जा। अगर कोई त्रुटि हो तो ऑडियंस मुझे बताए। त्रुटि, हाँ, वो तो मुझे भी नहीं पता और आप। अगर आप चाहें तो आप ही बता नहीं, नहीं, दीजिए, हमें खुद मैं याद सुनना नहीं है, वो चाहूँगा। तो कोई बात नहीं, हो गया ऐसा, कोई बात नहीं। पर आपने बहुत अच्छा ट्राई किया, मतलब अच्छा लगा मेरे को। मुझे भी याद नहीं था प्रॉपर तरीके से, पर आपने कन्फर्म करा दिया। ऐसा ही एक क्वेश्चन है कि आप अपनी पास्ट लाइफ का वो इवेंट शेयर करेंगे, एक खुशी वाला जो मोमेंट होता है सबकी लाइफ में, नहीं एकदम बढ़िया, जो हमेशा लोग याद रखना चाहते हैं, खुशी वाला मोमेंट जो होता है, बेकार वाला नहीं, जिसे लोग भूलना चाहते वो नहीं, जो याद रहता है हमेशा कि हमारे साथ ऐसा हुआ था। लोग कहते हैं ना, फ्रेंड्स के साथ गए थे, हमारे साथ ये हुआ था, हम वहाँ घूमने गए थे, फिर ये हुआ था, वो दिन अब तक हमें आपको याद हो, तो आप वैसा कुछ बताएं अगर हो आपकी लाइफ में ऐसा कुछ तब। वैसे सर, अगर मैं ये बात याद करना चाहूँगा तो मेरी लाइफ में ऐसा कुछ है नहीं, जी लेकिन मुझे एक प्रॉपर खुशी जैसे चलते है कि किसी बात के लिए अगर हुई हो महसूस, तो ऐसा कोई इंसिडेंस याद नहीं आ रहा। लेकिन अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहता। लेकिन हाँ, नॉर्मल बिहेव जरूर किया है मैंने, जब भी किया है तो नॉर्मली रहा हूँ मैं। लेकिन मैं आपके साथ भी नॉर्मली हूँ, आप जैसे कि देख पा रहे हैं। लेकिन जी। हाँ, कुछ लोगों के साथ हाइपर हो जाते हैं हम, जी तो वो तो गुस्सा या किसी और इमोशन को उपाधि दे सकते हैं। इसे खुशी क्या बात हुई? जैसे हम किसी लंगड़े को लंगड़े बोलकर हंसते हैं, ये किस बात की खुशी हुई? अगर मैं पास्ट में खुशी की बात करूँ तो ऐसे तो बहुत बार हंसा हूँ, लेकिन वो सब अब मुझे फिजूल लगता है। क्योंकि जब एक इंसान या एक बेरोजगार मैच्योर हो जाता है तो वो इन सब बातों को साइड कर हटा देता है। जी, आप कहते हैं कि पास्ट को याद करना मतलब थोड़ा-सा खुद को कमज़ोर मानना, ऐसा हुआ। मतलब पास्ट को तब इतना याद करना चाहिए ताकि वो फ्यूचर में ऐसी गलती ना हो, इतना याद करने की आगे बढ़ाने की क्षमता प्रदान करे। जी, जी, बिल्कुल, 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 समझ गया मैं आपकी बात। जैसे कि आप समझे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, आप मतलब आपकी जो बातचीत है बिल्कुल एक जेन्युइन है, एक अच्छी है, एक बढ़िया है। और ऐसे ही क्रम में मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। आप जैसे लोग, आप भले ही अभी थोड़े ग्रेजुएशन चल रही है आपकी, जैसा कि आपने बताया, आप थोड़ा काम कम करते हैं, बेरोज़गार नहीं हो सकता मैं, आप तो काम करते ही हैं थोड़ा बहुत तो। आप मुझे ये बताइए कि आपके फ्यूचर प्लान्स स्टेप बाय स्टेप ये हैं कि सोच तो सबके पास भी होती है कि अगर मैं ये होता मेरे पास तो मैं ये कर देता। आप मुझे ये बताएँ कि आपके पास अगर ये होता तो आप ड्रीम क्या है आपका? कैसे आप अपने ड्रीम को प्राप्त करना चाहेंगे? किसी तरह से आपका कोई ड्रीम है तब? अगर आप सुनना ही चाहते हैं यही, तो मैं आपको डिटेलिंग में भी समझा सकता हूँ जी, अगर जी। आपके पास टाइम है तो। बताइए, बताइए। बिल्कुल बताइए, अब टाइम ही टाइम तो है जैसे हमारे कि पास। मैंने आपको बताया, ग्रेजुएशन करना चाहता हूँ मैं, लेकिन मैं सपने तो बचपन में या 8th या 10th में ही कह सकते हो, तो मैंने बहुत बड़े देख लिए थे। जी, जी, जी। मैंने तभी तय कर लिया था कि मुझे बनना क्या है। जी। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं ये कहना चाहूँ कि मेरे पास सभी संसाधन होते तो मैं बहुत कुछ कर सकता था। लेकिन मैं जहाँ हूँ, मैं इसी पोजीशन से बताऊँगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि शायद मुझे लगता है इसी बात का ब्रॉडकास्ट हो रहा है। जी, जी, अगर जी। मैं मुझे जस्ट सपोर्ट वाला करूँगा वो तो यार कुछ और ही हो गया ना। जी, जी। तो देखो, मैंने 10th या 8th में ये सोचा था जी, कि फर्स्ट मैं ग्रेजुएशन करूँगा। जी। एसआई के लिए ओ लेवल चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए। जी। उसके बाद आप एसएससी से एग्ज़ाम निकाल दो, एसआई बन जाओगे इजीली। जी, जी। फिर मैंने सोचा था कि एसआई बनने के बाद जब मेरी इनकम आने लगेगी, जी। जब मैं खुद को फाइनेंशियल सपोर्ट दे पाऊँगा और फैमिली को भी, जिससे जी। कि मेरी फैमिली भी मुझे ये नहीं सोचेगी कि हुँ। अच्छा हमारा खराब रास्ते पर चला है या कुछ और जी, कर रहा है। जी। फिर एसआई बनने के बाद फिर मैं सोच रहा था यूपीएससी की तैयारी करता। मुझे लगता है कि अगर मैं एसआई बनूंगा जी। और उच्च अधिकारियों के नीचे अपनी ट्रेनिंग लूँगा, जी, जी। तो वो लोग मुझे जितनी भी क्षमता देते, मतलब उनके साथ रहकर मुझे जो भी महसूस होता, तो मुझे लगता है यूपीएससी में बड़ी आसानी से निकाल सकता था। फिर एसआई की जॉब करता साथ में, जी, जी। यूपीएससी की तैयारी करता। जी। और तुम 2 साल ना लो, 4 साल ले लो, 4 साल बाद भी अगर मैं यूपीएससी भी निकालता, फिर जी। आईपीएस के लेवल पे पहुँचता, जी, जी। तो उसके बाद तो मेरी सैलरी आना, मतलब इनकम आना थोड़ी बहुत सही हो जाती। जी, जी। फिर मैं और मेहनत करता। जी। और फिर आईपीएस से, जो कि एसपी छोटी पोस्ट होती है यूपीएससी के थ्रू जब आईपीएस निकालते हैं हम, जी। फिर बड़ी पोस्ट डीजीपी होती है। फिर मैं मेहनत करता, ज़्यादा से ज़्यादा टास्क उठाता, और उसके बाद मैं डीजीपी तक बनने का ट्राई करता फर्स्ट ऑफ ऑल। और सेकंड तो अगर मेरे पास 2 लाख या 3 लाख
पैसे हो जाते। जी जी तो मैंने सोचा था कि मैं छोटा सा कारखाना डालता जिससे कि छोटा मोटा बिजनेस भी चलेगा। जी जी क्योंकि मैंने ये तो 10th में बिजनेसमैन बनने के बारे में ही सोचा था, जी लेकिन ये तो जस्ट लाइन हो गई जिस पे चल के, जैसे कि सीढ़ी हो गई जिस पे चढ़ के स्टेप बाय स्टेप मैं आगे बढ़ूंगा। जी जी डीजीपी तक पहुंचने तक जी मैं एक अपना अच्छा खासा बिजनेस शुरू करता, जी जो कि 2 लाख से शुरू होता, जी जी कम से कम 50 लाख तक पहुंचता जब तक मैं डीजीपी पहुंच जी बनता, बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद मैं बड़ा बिजनेस डालता। जी हाँ, मतलब आपका रुझान ये है कि आप पहले एसआई की एसएससी परीक्षा देके एसआई बनना चाहते हैं, जो कि आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाएगा, अच्छे बुद्धिमान व्यक्तियों के अराउंड आप काम करेंगे तो आपका विचार जो है आईपीएस वाले लोगों के बीच रहेंगे, तब आपका जो मनोबल है वो अच्छा हो जाएगा और आपकी तार्किक शक्ति जो है एकदम बढ़िया हो जाएगी, जिससे आप यूपीएससी का एग्ज़ाम निकालने में थोड़ी बहुत सक्षम होंगे। सक्षम होंगे, जिससे आप आईपीएस बनेंगे। फिर आपने कहा कि हमें उसमें पैसे जब हो जाएंगे तब आप एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जिससे आप बिज़नेस को आगे तक ले जाना चाहते हैं। बाकी प्लान आपका बहुत अच्छा है, आशा करता हूँ बनेंगे प्लान। कोशिश तो आप कर ही रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल, मैं प्रार्थना भी करूँगा कि आप बिल्कुल अपने एसआई बने, आईपीएस बने, आपका बिज़नेस डालें, आपका बिज़नेस बहुत सर मुझे ऊँचा लगता जाए। है कि आप भटक रहे हैं, आप सवाल पूछिएगा आपका। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अगला सवाल होगा आपका। हाँ, अगर आपने जैसे कहा, अगर आउट ऑफ द सिलेबस थोड़ी-सी बात करूँ, टॉपिक के बिल्कुल हट गए, तो आप मुझे ये बताएँगे जो मेरा इंटरेस्ट है खुद के, मेरा खुद का इंटरेस्ट है, ऐसा नहीं है मैं आपके ही बारे में जानने आया हूँ, खुद मेरा खुद का इंटरेस्ट है जो आप मुझे थोड़ा-सा बता सकते हैं। आप मुझे ये बता सकते हैं कि साइकोलॉजी क्या है? आपने कुछ साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा है थोड़ा बहुत? क्या है साइकोलॉजी आपकी नज़र में? सर जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप गलत गलत एनवायरनमेंट में रहते हैं, जी। मतलब गलत लोगों के बीच में रहते हैं, जी, आपका मनोबल गिरता है। जी, जी, जी। और अगर आप अच्छे लोगों के बीच में रहते हैं, जी। फिर भी कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, मतलब उन्हें सब चीज़ मिलती है, लेकिन फिर भी वे बेचारे फिर भी गलत लोगों के बीच पड़ जाते हैं। कुछ जैसे कि दोस्त या फिर जी, जी। लड़की या जी। फिर बीड़ी गुटखा तम्बाकू, ये अपने लेवल पे तो नॉर्मल चीज़ है, लेकिन जिस सब चीज़ मिलती है वो तो नेक्स्ट लेवल पे भी पहुँचते हैं। गांजा, जी। हीरोइन, पता नहीं क्या क्या फूंकते हैं और डूब जाते हैं, हालांकि उनके पास पूरा सपोर्ट होता है। मैंने जी। बहुत सी स्टोरीज पढ़ी हैं जी। जो कि यूपीएससी पास किए हुए छात्रों के पुत्र होते हैं, जी, जी। उनके पुत्र भी नशे में डूबकर डूब बहुत पड़ा है। नीचे रह जाते हैं। जी, जी। तो आप मुझे साइकोलॉजी के बारे में थोड़ा बताएँगे? मतलब ये तो आपके एक बिहाइंड साइकोलॉजी होगी जो आपने मैं बताया यही जैसे एनवायरनमेंट। साइकोलॉजी समझता हूँ। अगर जी। तुम अच्छे लोगों में बैठते हो, जी। अच्छा सीखते हो, आगे बढ़ते हो, जी। तो ये जो हमारी मनोबल की बुद्धि होती है, जी। जो प्रोसेस होती है, यही साइकोलॉजी मानता हूँ मैं। जी। और आप अगर यदि मुझे इसमें कुछ अच्छा बता पाएँ तो नहीं, मैं नहीं, सुनना नहीं, नहीं, चाहूँगा। आप मुझे तो वैसे कुछ ज़्यादा ज्ञान नहीं है साइकोलॉजी का, पर आपने जो बताया वो भी मैंने अपने पास रख लिया, जो कि एक अच्छा ज्ञान था। तो अब आपने जैसा कहा कि आपने जैसा कहा आप कॉलेज कर रहे हैं, फिर अगर आप लव लाइफ़ की बात ना करें, तो फिर गलत हो जाएगा। तो आप ये बताइए आपका लव लाइफ़ के बारे में क्या एक्सपीरियंस है? क्या कुछ वैसे कुछ ज़्यादा पर्सनल बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर फिलहाल में आप अपनी सीख दे सकते हैं हम लोगों को, जैसे हो सकता है हर कॉलेज वाले बंदे को तो आप सीख दे सकते हैं बस आप। प्यार तो करना चाहिए जी। सभी को, क्योंकि जी। प्यार के बिना कहाँ ही दुनिया। अगर नफरत में रहोगे तो जी। कहाँ ही जी पाओगे। जी, जी। इसलिए आपस में प्यार तो होना चाहिए। अगर हम जी। बात करें किसी लड़की से मोहब्बत करने की, तो वो भी करना चाहिए एक लड़के को, क्योंकि जी, जी। अगर एक लड़का एक लड़की से मोहब्बत करता है तो वो सीखेगा कि लड़की अपने आप को किस एनवायरनमेंट में रखती है। जी। एक पिता के लिए अपने मान सम्मान, मतलब सॉरी, अपने पिता के मान के लिए अपने हुँ। निर्णय को एक साइड में रख कर हुँ। आगे बढ़ती है। हुँ, हुँ। और एक लड़की को लड़के से प्यार इसलिए करना चाहिए क्योंकि वो देख सकती है कि एक लड़का हुँ। कितने कम खर्चे में हुँ। अपने आप को संभाल सकता है। जी। वो ये सीख सकती है कि उसके पिता ने कैसे कैसे उन्हें पाला होगा। जी, जी, जी। और प्यार मोहब्बत इसलिए ज़रूरी मानता हूँ मैं। और हालांकि अगर तुम ट्रू लव करते हो तो सक्सेस होता है, और अगर एक साइड से भी नेगेटिव इफेक्ट्स थोड़े जी, भी पड़ जी। जाए तो वो टूट ही जाता है। टूट फिर जाता उसे है। हार्ट ब्रोकन नहीं बोला जाता है। जी, और ना जी, ही जी, हमें वो गलत राह पर भटकना चाहिए कि दाढ़ी बढ़ा ली, जी। बीड़ी फूकने लगे। वो तो गलत बात होती है। बस अपने टारगेट को लेकर और आगे बढ़ें, उससे कि हाँ उसने मुझे ये कहा, मतलब मुझ में कुछ कमी होंगी, मुझे जी, उसे जी। निखारना चाहिए, ना कि दाढ़ी बढ़ा के कुछ उल्टा सीधा कर बैठे। जी, जी, एक अब गंदा व्यक्ति बनने की जगह है उस बात से मोटिवेशन लेके हम लक्ष्य की तरफ जाना चाहिए आपके कहने मैं का यही मतलब। मानता हूँ सर। जी, 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 बिल्कुल, 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 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप क्या मैं एक सवाल था जो कि सबके दिमाग में चलता है, ऐसा मैंने देखा भी है कई बार। आप ये बताइए जैसे अभी किसी का ब्रेकअप होता है, जैसे हमारा ट्रू लव था, ब्रेकअप हुआ हमारा, ब्रेकअप होने के बाद क्या होता है कि लड़का बहुत कुछ बड़ा कर देता है, जिम कर लेता है, बॉडी बना लेता है या आईएएस, पीसीएस बन जाता है, ऐसा कुछ। तो आप क्या मानते हैं ऐसे बारे में कि ये सच है? मतलब सच तो है पर आपकी नज़र में इसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू आप बताएँ?
सर वैसे मुझे आपकी बात पे हंसी आ रही है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है जो आप नहीं मुझसे नहीं पूछ रहे नहीं, हैं? मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हम नो लव लाइफ में। सर आप बता सकते हैं। जी 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 बिल्कुल, पर फिलहाल अभी इस पॉडकास्ट में तो बिल्कुल नहीं। आप मैं आप अगर मेरे आपके चीफ साथ गेस्ट नहीं हैं। हुआ है तो जी। आपके माइंड में ये ख्याल कैसे आया, आप मुझे ये नहीं, बताएं। मैं कई जगह देखा है ना, ऐसे रील होती हैं, जो बहुत सारी पिक्चरें देखी हैं कि लड़के ने लड़की को धोखा दिया, फिर लड़का बहुत बड़ा अधिकारी बन गया। वैसा मैं आपको कुछ दे, हो सकता है कि आप नहीं जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो मोटिवेशन सच में मिलती है क्या? सच में लोग वहाँ तक जाते हैं? क्योंकि अभी तक मैंने सिर्फ रील में या फिर मूवी में देखा है बस। क्या सच में रियल लाइफ में ऐसा कुछ होता है क्या? लड़का बहुत देखो सर, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अगर एक लड़की हमें छोड़कर जाती है, इसका मतलब हमारे अंदर कोई कमी है। जी जी और अगर हम किसी लड़की को तंग करते हैं, इसका मतलब हमारा मतलब पालन पोषण ठीक प्रकार से नहीं किया गया। जी जी क्योंकि एक ट्रू मैन कभी किसी लड़की को हर्ट कर ही नहीं सकता, मैं तो यही मानता हूँ। जी जी और एक लड़की किसी लड़की को इसलिए छोड़ सकती है क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ कमी होंगी। जी जी और अगर आप पूछ रहे हैं कि मोटिवेशन सच में मिलती है, तो मैं ये कहना चाहूँगा इसका आंसर है हाँ। क्योंकि अगर हमारे अंदर कमियां हैं, हम इन कमियों पर काम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, और इसलिए लोग सक्सेसफुल होते हैं। इसलिए ये मूवीज़ हैं, सोशल मीडिया से, ये समाज का दर्पण है, जी जो कि सच्चाई में ऐसा कुछ होता है। ऐसा है, अपनी कमियों को देखें और आगे बढ़ें, ना जी। कि गलत राह पर चलें। मैं दोबारा ये कह रहा हूँ, फिलहाल आप समझें इस बात को। जी जी मैं समझ गया। मतलब आपने बहुत अच्छी बात कही, मतलब जो बात मैंने पूछी वो मतलब सच है कहीं ना कहीं, कि कहीं ना कहीं अगर कुछ धोखा पाता है तो कहीं ना कहीं सही राह पर चलता है, वो कहता है। ठीक, बिल्कुल सही। अब हम थोड़ा सा एंडिंग की तरफ चलते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा पॉडकास्ट हो गया होगा। अब आप मुझे ये बताइए कि लाइफ में एज अ कॉमन मैन आप ये बताइए कि आपने ऐसी कौन सी गलतियाँ करी जो लोगों को नहीं करना चाहिए, जो आपको लाइफ का रिग्रेट है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए उस टाइम पे? आप मतलब अपने जैसे उम्र के लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप, ऐसे ना करें? सर देखो, अगर मैं पर्सन टू पर्सन बोलना चाहूँगा तो जैसे कि आपने कहा पॉडकास्ट लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगा जी टू माई सेल्फ कि मैंने क्या गलतियाँ की हैं जी वो खुद से, जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए, जिसका मुझे रिग्रेट भी होता है। जी देखो, आजकल के युवा अवस्था में, हालांकि मैं भी हूँ इसलिए मैं जानता हूँ, जी आपने देखा होगा मास्टरबेशन करने की प्रक्रिया बहुत गलत होती है। जी वो करना ही नहीं चाहिए, और हालांकि करना चाहिए कभी कभी, लेकिन उसे बार बार करते हैं तो अपनी बॉडी को भी कर लेते जी जी कोई बात नहीं, हंसी मत, आप बताइए, मतलब मैं समझ गया, कोई बात नहीं, बताइए आप। ठीक है हमारी ऑडियंस को भी हंसी आनी चाहिए, जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो हमें नहीं करनी चाहिए। जी ये तो बल्कि मास्टरबेशन बहुत एक गलत चीज़ है। साइड में रख के जी अपनी कमियों को देख के आगे बढ़ना चाहिए। जी 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 मतलब इन वो जो गलत नहीं है, जी हालांकि करना चाहिए लेकिन सही समय पर, लेकिन उसे बार बार करना गलत। जी मतलब आप ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक दलदल है ये, जिसमें ज़्यादातर युवा फंसे हुए हैं, वो नहीं करना चाहिए। और जो आपने कहा मतलब आप वो मेरे समझ- सवाल आंसर को गलत समझ रहे हैं। जी मैं ये दलदल नहीं है, इसे जी। करना चाहिए, लेकिन अपने आप पर कंट्रोल रखकर। अगर आप बार बार करते हैं, इसके एडिक्शन हो जाते हैं, तो ये दलदल है आपके लिए। अगर आप ये कर चुके हैं, आप दलदल बोल रहे हैं, जी 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 वैसे तो मुझे आपसे पूछना चाहिए क्योंकि पॉडकास्ट आपका है। जी मतलब मैं तो ये ज़रूरी है भाई, अगर आप इसके बारे में सर्च करेंगे और जानेंगे तो आपको पता चलेगा। और इस पर भी काफ़ी सारे कोर्सेज आते जी, हैं, जी, इसके जी। इलाज भी आते हैं, डॉक्टर भी होते हैं काफ़ी जी सारा। जी जी तो आपको ये जानना चाहिए। फिलहाल ये कोई एडिक्शन बनने लायक कोई बड़ी चीज़ नहीं है, और लोग जी। बना भी लेते हैं। जी जी और मैं यही कहना चाहूँगा कि जब आपको एडिक्शन की लगे तो अपने किसी करीबी से जाके बात करें, जी जिससे कि आपका मनोबल हाई हो। इससे मनोबल गिरता है, बहुत सारी कमियां अंदर आ जाती हैं, जी इसलिए हमें ये ना ही करें तो ही बेटर है। नहीं, आपका कहने का मतलब है हमें बस एज आ कभी कभी की बात अलग है, पर एडिक्ट नहीं होना चाहिए इस चीज़ का। बाकी आपकी नज़र में थोड़ा सही है ये, है नहीं? मतलब ज़्यादा सही नहीं है, ये पर भी थोड़ा एक सही। लाइफ का पार्ट ही समझ लो जी आप। जी बिल्कुल क्योंकि मैंने इसके बारे में थोड़ा सर्च किया था, जैसे मैंने कोई मास्टर डिग्री तो नहीं की जी है। जी 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 ऐसा है, अगर हम बहुत दिनों तक मास्टरबेशन नहीं करते हैं जी जी तो हमारा वीर्य जो होता है ना, नहीं बताइए यार। वो अंदर चिपक जाता है। जी तो उससे हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान होते हैं। जी जी उससे ब्लड प्रेशर हाई होता है, बहुत सारे नुकसानदायक होते हैं, डायबिटीज़ बनने तक की वो होती है। जी जी इसलिए मैं कहता हूँ कि कभी मंथ 2 मंथ या हाफ ईयर में कर लेना चाहिए। अगर जी। आप 2 साल 3 साल 4 साल तक कंट्रोल करते हैं, ठीक है, जी और गलत परिस्थितियों में फंसे हुए हैं, जैसे कि आप एक कुआं है, ठीक है, पूरे गांव का पानी उसमें जा रहा है, वहीं के पास आपका नल है, वहीं का पानी पी रहे हो जी और कंट्रोल भी कर रहे हो, पूरी क्षमता लगा के अपने आप को वेस्ट कर रहे हो एक जी प्रकार जी से, जी जी तो वो भी जरूरी है। जी बिल्कुल। तो अभी मैंने मतलब क्वेश्चन पूछा मैंने आपसे कि आपको लाइफ में ऐसा क्या है जो नहीं करना चाहिए लोगों को, आपने बता दिया कि ऐसा ऐसा मास्टरबेशन के बारे इसका ही में मुझे थोड़ा रिग्रेट होता है, मैं यही कहना चाहता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप मुझे ये बताइए कि आपको, मैंने रिग्रेट पूछ लिया आपसे, आप अब ये बताइए आप कि आपको ऐसा क्या है जो हमेशा, जो आप मतलब
जो अंदर से सीख की तरह काम करता है कि आपने ये लाइफ में कर लिया तो एक बहुत अच्छी बात है, भले ही ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट ना रही हो, पर आप मुझे ऐसा मोमेंट बताइए जो हमेशा आपको एक सीख प्रदान करता है अंदर से कि हाँ एक ये बहुत अच्छी चीज़ है मेरी लाइफ में। वैसे तो मैं इस बारे में कुछ शेयर नहीं करना चाहता लेकिन अगर आप सुनना ही चाहते हैं मैं इस तरह हंसूंगा नहीं। जी जी और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी हंसी ना आए। जी। अगर आप सुनना ही चाहते तो जैसे कि आपने बीच में एक सवाल पूछा था कि प्यार हुआ है नहीं, जी तो मेरे लाइफ का सबसे बेटर सपोर्ट मेरे लिए यही है कि मुझे प्यार हुआ जी और मुझे किसी लड़की ने छोड़ा, किसी भी कारण छोड़ा। जी जी हालांकि मैंने अपनी कमियों को देखा जी और मैं उन पर ही काम करना चाहूँगा। और जी। बार बार किसी लड़की को टॉर्चर करना या फिर बात करना ये बहुत गलत होता है, इसलिए मैंने उसका पीछे करना छोड़ दिया और अपनी कमियों को बेटर बढ़ा रहा हूँ। लेकिन उस लड़की का मेरे लाइफ में आना बेटर था जी साहब। क्योंकि मेरी लाइफ में आज तक ऐसा कोई भी नहीं आया। और हालांकि मैंने इतनी सारी कमियां अपने अंदर की सोची भी नहीं थी, लेकिन मेरे कुछ फ्रेंड हैं जिन्होंने मुझे बताया जी कि शक्ल भी अच्छी नहीं होती इसलिए भी छोड़ देती है लड़की। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आपके कहने का मतलब है कि आपके लाइफ का जो एक मोटिवेशन पॉइंट है वो कहीं ना कहीं प्यार है, जिससे आपको कभी मतलब दुख नहीं होता, एक अच्छी अच्छी फीलिंग आती है अंदर से, भले ही कुछ हुआ हो पास्ट आपकी कोई मतलब नहीं, पर जो लव है वो अपने एक बहुत अच्छे तरीके से मतलब काम करता है आपके लाइफ में। बिल्कुल बहुत बढ़िया, मतलब आपसे जेन्युइनली बात करके एकदम अच्छा लगा, आपने अंदर की बात अपनी शेयर की, आप भी थोड़े हल्के महसूस करेंगे और आपको तो आशा करता हूँ कि ऑडियंस ने भी कुछ ना कुछ सीखा होगा। हम यहीं अपने पॉडकास्ट को एंड करते हैं। तो गाइस यहीं तक था हमारा पॉडकास्ट, यही थे कॉमन मैन की पहले हमारे अमनदीप जी, इन्होंने अपने बारे में बताया, आपने कुछ सीखा हो, आशा करता हूँ ज़रूर सीखा होगा। आप भी अपने थॉट, अपने विचार, जो भी आप अपने अंदर छुपा के बैठे क्रिएटिविटी, वो हमें शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और आप भी थोड़ी अपनी राय दे सकते हैं हमें। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।